सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। क्या दिया है देखो, इफ द मास ऑफ द सिलेंडर सी इज 40 kg, सी का मास दिया इधर दिया है 40 kg, डिटरमाइन द मास ऑफ द सिलेंडर ए का मास पूछा है, इन ऑर्डर टू होल्ड द असेंबली इन द पोजीशन शोन। ऐसा अगर होल्ड करना है मतलब इक्विलिब्रियम में रखना है और इसका अगर 40 kg वेट है मास है, तो ए का मास कितना रहेगा ये हमें पूछा है। तो क्या करेंगे, सिंपली हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे पुली दिखाया है, तो पुली के ऊपर जो टेंशन होता है दोनों साइड पे सेम ही रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस छोटा पुली है, डायमीटर छोटा है, दिया नहीं कुछ भी इंफॉर्मेशन, तो उसको हम फ्रिक्शनलेस एज्यूम करेंगे। और यहाँ पे जितना टेंशन है उतना ही टेंशन इस केबल में भी एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे कितना टेंशन है 40 × 9.81, सही है। तो आप अगर आप इस पूरे इक्वेशन को केजी में रखेंगे तो डायरेक्ट आपको मास मिल जाएगा केजी में। यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू न्यूटन फर्स्ट, देन फाइंड आउट द टेंशन इन द न्यूटन फॉर केबल ए एंड देन उसको फिर से केजी में कन्वर्ट करो, इस तरह से भी कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। क्या करना पड़ेगा, इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो क्या दिखेगा मुझे, ये डीई केबल जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो टेंशन इन द केबल डीई जो कि पूछा नहीं है, सही है। फिर ये जो ईबी केबल है वो 30 डिग्री पे है, ईबी, सही है। और कौन बचा, ये जो वेट है, ये जो हमें मास फाइंड करना है जिसका टेंशन जो रहेगा, जो कि केबल में रहेगा टेंशन इन ई ए, राइट, दिस इज योर पॉइंट ई का हमने एबीडी बना लिया। तो हमें फाइंड क्या करना है, अगर हम ये टेंशन फाइंड कर लेते हैं तो हमें इसका मास मिल जाएगा। तो वो टेंशन कहाँ से मिलेगा, टी ई बी पहले मिलेगा। टी ई बी कितना रहेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कितना आता है 40 × 9.81, इट कम्स 392.4 न्यूटन। तो ये अगर 392 है तो ये भी 392 रहेगा, तो इस हिसाब से इसका कितना आएगा 0.4 न्यूटन। अभी क्या करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे। अभी हमें इसको फाइंड करना है तो उसके अपोजिट का एंगल पहले फाइंड करो, कितना आएगा बताओ मुझे, ये एंगल कितना आएगा, 180 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा 150 डिग्री, 180 में से 30 माइनस कर दिया, सही है। और इसके अपोजिट का एंगल 90 है, इसको अल्फा 1 बोलता हूँ, इसको अल्फा 3 बोलता हूँ। तो इतने सफिशिएंट है मुझे, एक्चुअली निकालना चाहो तो ये निकाल सकते हो, कितना है अल्फा 2, 90 + 30 कितना आएगा 120 डिग्री। तो तीनों एंगल निकल गए। तो अब हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जो क्वांटिटी मुझे निकालना है टी ए लिखेंगे पहले, टी ए डिवाइड बाय उसके अपोजिट का एंगल कौन है 150, तो साइन 150 इज इक्वल टू, जो पता है मुझे कौन है 392.4 डिवाइड बाय उसके अपोजिट का एंगल कौन है 90 डिग्री, सो इनटू डिवाइड बाय साइन 90। सिंप्लीफाई करो, यहां से टी ई ए निकलेगा न्यूटन में, वही मैं बोल रहा था, अगर आपने इसको न्यूटन में डाला तो आंसर न्यूटन में मिलेगा। अगर यहाँ पे आपने डायरेक्टली 40 kg डाल दिया तो आपको डायरेक्ट केजी में आंसर भी मिल सकता है, वैसे भी आप कर सकते हो। ये आता है 196.2 न्यूटन। ये आंसर आपका फाइनल आंसर नहीं हो सकता क्योंकि न्यूटन में है। हमें पूछा क्या है, मास ऑफ द पुली, मास ऑफ द सिलेंडर पूछा है। सो मास ऑफ द सिलेंडर ए वुड बी 196.2 डिवाइड बाय 9.81 केजीज में आएगा आंसर, 20 kgs। ओके, यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस। और एक होमवर्क को दे देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन होमवर्क कीजिए, आप इसको कंप्लीट कीजिए। कैसे देखो बता देता हूँ मैं क्या है। क्या पूछा है उसने, 30 kg पाइप नीचे है, इज सपोर्टेड बाय अ सिस्टम ऑफ 5 कॉर्ड्स। कितने कॉर्ड्स है, 1 2 3 4 5 कॉर्ड्स है। एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द फोर्स इन ईच ऑफ द कॉर्ड फॉर द इक्विलिब्रियम। अगर ऐसा इक्विलिब्रियम में है तो इन सारे कॉर्ड्स में कितने फोर्सेस है वो निकालने हैं हमें। क्या करोगे, ऐसा अगर प्रॉब्लम आ जाए मल्टीपल पॉइंट्स वाला, तो कभी भी जिस साइड को मुझे वैल्यूज पता है उस साइड से शुरू करो। अगर इस प्रॉब्लम को आप पॉइंट बी से शुरू करते हो एबीडी ड्रॉ करना, तो इसमें बहुत सारे अननोन आएंगे, तीनों अननोन आएंगे, तो कुछ सॉल्व नहीं होगा। तो कहाँ से शुरू करना है, पॉइंट ए से शुरू करना है। पॉइंट ए का अगर एफबीडी बनाता हूं मैं तो क्या आएगा, देखो पॉइंट ए का एफबीडी अगर ड्रॉ करता हूं मैं तो यहाँ पे टेंशन इन ए भी आएगा, यहाँ पे टेंशन इन ई आएगा और नीचे टेंशन इन मतलब वेट ऑफ द पाइप आएगा।
तो इन तीनों को अगर इधर लेता हूँ तो पॉइंट ए, जॉइंट ए मिल गया मेरा। ये जॉइंट ए का एफबीडी है। देखो यहाँ पे कितना है 30 इंटू 9.81, मतलब ये वैल्यू पता है मुझे। इनके बीच का एंगल दिया है 90 डिग्री है, तो ये अल्फा 2 अगर बोलता हूँ इसको मैं तो 90 डिग्री हो गया। तो इधर कितना आएगा, देखो ये वाला कितना एंगल है ऑब्जर्व करो, 60 + 90 मतलब 150 डिग्री। तो ये दोनों पता है, तो इनको 360 में से माइनस कर दो, ये मिल जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं करना है तो दूसरा कौन सा मेथड है, ये 30 रहेगा और ये 90 + 30 120, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो ये अल्फा 3 120 आएगा, ये अल्फा 1 नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या रहा यहाँ पे, हमें टेंशन इन ए ही निकालना है। ऊपर कौन है, टेंशन इन ए बी है। तो देखो इसको लैमिस थ्योरम यूज करो, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, टेंशन इन ए मिल जाएगा एंड टेंशन इन ए बी मिल जाएगा। फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे इस जॉइंट से ऊपर वाले जॉइंट के पास। ऊपर वाला जॉइंट क्या है, देखो ऊपर वाला जॉइंट बी है, तो ये किधर क्या रहेगा, टेंशन इन बी डी। इधर कौन जाएगा, टेंशन इन सी डी, हाँ बी सी। ये कौन है, टेंशन इन बी डी। और ये वैल्यू जो है हमने नीचे निकाल के रखा है, टेंशन इन ए बी हमने ऑलरेडी निकाला रहेगा। देखो ये निकाल के रखा है इधर से, सही है। तो तीनों में से एक पता होना चाहिए कम से कम, तभी सॉल्व होता है वो। तो ये हमारा एफ बी डी किसका हो गया, ऊपर वाले पॉइंट का, पॉइंट बी का। एंगल फाइंड करो कि एंगल कर लोगे या करके दूं। देखो ये 60 है, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 है, इस तरह से मैंने रीड करने को बोला है उसका। ये हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, 60 है, सही है। और इसका जो है ये एंगल, ये 3 4 5 का ट्रायंगल दिया है, तो हमें अब 3 4 5 का ट्रायंगल जब भी रहेगा तो कोई भी यूज करो, 3 4 यूज करो तो tan यूज करना पड़ेगा और वहां से थीटा मिल जाएगा, सही है। tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ 3/4, tan इनवर्स ऑफ 3/4 कितना आता है, वो आपका थीटा है, दैट इज 36.87 डिग्री। सो थीटा इज 36.87 डिग्री। अगर मुझे ये वाला पता है 36.87, देखो हॉरिजॉन्टल से निकाला मैंने 36.87, तो ये टोटल एंगल मिल जाएगा हमको 36.87 + 60, ये हो गया। फिर इस साइड पे क्या आएगा, ये 30 है, 30 + 90 ये 120 हो जाएगा, सही है। और ये दोनों मिल गए तो ये टोटल 360 में से या 180 में से 36 माइनस करो तो भी मिल जाएगा, 180 माइनस आंसर, तो ये 143 आएगा, 13 डिग्री। तो तीनों एंगल पता चल गए। इसमें से ये टी ए बी हमने निकाला हुआ है, कहाँ से निकाला है, इधर से हमने टी ए बी निकाला हुआ है, सही है। बचे हुए दो निकल जाएंगे यहाँ से, टी बी सी एंड टी बी डी। तो 1 2 3 4 और पांचवा केबल जो है ए एच है, ए एच में कितना रहेगा 30 इंटू 9.81 ही रहेगा। सो टी ए एच हमने निकाला है 30 इंटू, सो दिस इज व्हाट टी ए एच। सो इस तरह से 5 फोर्सेस निकल गए, सही है। करो इसको, बेसिक कंसेप्ट वही है, उसको सिर्फ बार बार रिपीट करना है, कुछ अलग नहीं है उसमें। सो इन दिस वे हमने आज के लेक्चर में 2-3 क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सी यू देयर, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।